बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का है और एक टेंजेंशियल एक्सलेशन का है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास ये जो फिगर है ये न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। फिगर क्या है? न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। इन द गिवन फिगर एक्सलेशन हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रिप्रेजेंट द टोटल एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस हमारे पास कितना है? 2.5 मीटर। अब ये एक्सलेशन जो है हमारे पास टोटल एक्सलेशन है, यानी नेट एक्सलेशन है। और पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सर्कल का रेडियस हमारे पास 2.5 मीटर है। एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे हमने पार्टिकल की स्पीड बतानी है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ नेट एक्सलेशन का पता है, यहाँ पे हमें सिर्फ नेट एक्सलेशन का पता है। और नेट एक्सलेशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक ए टेंजेंटियल एक्सलेशन होगा, एक ए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा। एक टेंजेंटियल, एक सेंट्रीपिटल। और ए सेंट्रीपिटल हमारे पास जहाँ पे क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट देगा? काज वाला कंपोनेंट देगा। कौन सा? काज वाला। और ए टेंजेंटियल हमें क्या देगा? साइन वाला कंपोनेंट देगा। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ऑलरेडी ये जो फिगर है हमें गिवन है। और ये 30 डिग्री फिगर के अंदर हमारे पास ये नेट एक्सलेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के साथ 30 का एंगल बना रहा है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या आ जाएगा? ए cos 30 डिग्री। अब ए हमारे पास 15 है, cos 30 √3/2 हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हमारे पास क्या होता है? v²/r होता है, v²/r होता है। और r हमारे पास 2.5 है। r क्या है? 2.5। तो हमने क्या बताना है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल v बताना है। हमने क्या बताना है? v बताना है। तो v² इधर रह जाएगा, 2.5 इधर आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 15 × 2.5 × √3/2 हो जाएगा। अब 2.5 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 25/10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 जो है 15 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा और 10 हमारे पास 2 हो जाएगा। 5 जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास 25/2 × 2 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास 3 × √3 है। और v हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो v हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है। और ये हमारे पास √3 और √3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास v² क्या है? v हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2 × √3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 का अंडर रूट 1.73 है। तो v हमारे पास 5.7 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन है। इफ़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन तो आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, यानी कि 2 रेवोल्यूशन के बाद जब पार्टिकल की स्पीड जो है 80 मीटर पर सेकंड थी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अगर 1 रेवोल्यूशन होता तो हमारे पास 2πr होता, लेकिन 2 रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो हमारे पास 4πr बनेगा। अब यहाँ पे हमने टेंजेंटियल एक्सलेशन बताना है। इनिशियल स्पीड हमें पता है 0 से स्टार्ट किया था, फाइनल स्पीड हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास v² = u² + 2s है। v² को हम 80 × 80 भी लिख सकते हैं। u² तो हमारे पास 0 है और 2a × s हमारे पास क्या है? 4πr। r हमारे पास 20/π है। पाई से पाई काट जाएगा, 1 0 से काट जाएगी तो 80 × 8 हो जाएगा। और हमारे पास 2a × हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। ये 8 से काट जाएगा तो एक्सलेशन हमारे पास क्या आ गया? 80/2 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन किए, एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का, एक टेंजेंशियल एक्सलेशन का। पहले में हमने स्पीड फाइंड किए, अब यहाँ पे हमने टेंजेंशियल एक्सलेशन बताया है। अब थर्ड न्यूमेरिकल जो है हम शॉर्ट वीडियो में भेजेंगे, उससे हमने 2 मेथड्स किया है, वो आपको इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में मिलेगा।